ओम शांति। आज प्यारे बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। शिव जयंती का पावन समय चल रहा है और आज हम प्यारे बाप दादा की शिव जयंती पर उच्चारे हुए विशेष महावाक्य सुनेंगे। ओरिजिनल डेट है वाणी की 22 फरवरी 1990। वाणी का सार है, सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। और ये विशेष शिव जयंती के अवसर पर चले हुए महावाक्य हैं। तो बाबा कहते, आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। तिलक भी कैसा लगाते हैं? बिंदु रूप का लगाते हैं ना। तो हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 बिंदियां, 3 तिलक चमक रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। 3 का कितना महत्व है। त्रिमूर्ति शिव जयंती, जहाँ बाबा की याद दिल में समाई हुई है, तीनों रूपों से, बाप, टीचर, सतगुरु के रूप से वो शिव जयंती बच्चे मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योतिर्बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा भी त्रिमूर्ति है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर एक ही में है। और फिर त्रिमूर्ति शिव बाप ज्योति बिंदु पिता हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख रहे हैं। ये तिलक सारे ज्ञान का सार है। कौन सी है ये 3 बिंदियां जो हर एक बच्चे के मस्तक पर चमक रही है? सारे ज्ञान का सार, क्योंकि हर एक बच्चे की बुद्धि में ज्ञान समाया हुआ है। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। ज्ञान सागर का सारा ज्ञान, उसका तंत्र, सार इन 3 बिंदियों में भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। पक्की बात? सारे ज्ञान का सार किन बातों में है? परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु है, आप भी बिंदु, और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो बच्चों के मस्तक पर भी आत्मा, बाबा, ड्रामा 3 बिंदु चमक रहे हैं। ज्ञान सार के रूप में बुद्धि में बैठा हुआ है। और सामने भी कौन है? बिंदु बाबा। तो आप सभी बिंदु की जयंती मना रहे हो। बिंदु बन मना रहे हो ना, अंडरलाइन करना। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु की जयंती मना रही हूँ। बिंदु बनकर मना रहे हो ना, क्योंकि दुनिया में भी बाबा को बिंदु रूप से ज्योतिर्लिंगम के ऊपर स्थापित किया।
ज्योतिर्लिंगम पर भी क्या करते हैं, 3 लकीरें खींचते हैं, बिंदु लगाते हैं। तो बाबा का पूजन तो बिंदु रूप में होता चला आया है, लेकिन जो नवीनता है वो ये कि पहले पहचान नहीं थी कि ये कौन है, सिर्फ उसका चित्र पूजते थे, चैतन्य बाबा के साथ शिव जयंती नहीं मनाते थे और स्वयं भी देह भान में रहते थे। अपने आप को बिंदु समझ, बिंदु चैतन्य बिंदु बाबा की जयंती नहीं मनाते थे। अपने आप को देह समझ, बिंदु के चित्र की जयंती मनाते थे। अब बाबा कहते हैं मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु की जयंती मना रही हूँ। तो पूछें अपने आप से, क्या बिंदु बनकर मना रही हूँ? बाबा कहते सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट, ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं कहते, लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। रचता भी ज्योतिर्बिंदु है और आप भी हीरो पाठधारी ज्योतिर्बिंदु हो। बाबा भी ज्योतिर्बिंदु है, बिंदु है, पर चैतन्य बिंदु, लाइट, आत्मिक लाइट वाला बिंदु, परमात्म लाइट वाला बिंदु। और बच्चे भी कौन है? चैतन्य ज्योतिर्बिंदु है। न कि सिर्फ बिंदु हो। और सारा खेल भी देखो, दुनिया में भी खेल जो चलता है, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। लाइट नहीं हो तो कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। कहते हैं कि जब लाइट किसी वस्तु से टकराकर आँखों पर पहुँचती है तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। सारे खेल का आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन भी हैं, उन सब का भी आधार क्या है? लाइट है ना? जितने भी आपकी वॉशिंग मशीन चल रही है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, कोई भी चीज़ चल रही है, उसका आधार क्या है? लाइट है। इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है। रचयिता स्वयं भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। आत्मिक लाइट, परमात्म लाइट, ये अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होती। आत्मा की भी लाइट बुझती नहीं, डिम हो जाती है, फिर बाबा आकर जगाते हैं, लेकिन बुझती नहीं। लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है ना? महाज्योति आकर ज्योति ही तो जगाते हैं। और किसकी ज्योति? बिंदुओं की ज्योति जगाते हैं। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं। दुनिया में भी निराकार रूप का पूजन, रूप का, चित्र का पूजन होता है। लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं का मनाना भी विशेष है ना? ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे। वो तो चित्र रखकर पूजन कर रहे हैं, वो भी देह अभिमान में। और हम आत्माएं पूरी स्मृति के साथ चैतन्य शिव बाबा साकार रूप में त्रिमूर्ति बाप के साथ हम शिव जयंती मनाएंगे
कभी विचार में, संकल्प में भी आया था कि हम ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान हैं। और कितनी खुशी हो रही है क्योंकि सचमुच प्रैक्टिकल में सभी शिव जयंती मना रहे हैं और कई बच्चे तो मधुबन भी होकर आए हैं प्रैक्टिकल में शिव जयंती मनाकर। कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था, स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं था। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। बाबा कहते आप बच्चों का प्यार ऐसा है जो बाप को अवतरित कर कर चैतन्य में जयंती मनाते हो। सच बात है ना। हॉल में बैठते हैं, आह्वान करते हैं और प्यार की डोर से बाबा को वहाँ से यहाँ खींच लाते हैं और चैतन्य में साकार में बैठ बाबा को साकार में अवतरित कर जयंती मनाते हैं। कितना मीठा ये स्नेह का संबंध है बाबा से। तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप, है ना। बाबा कहते बच्चे तो मुझे भी आह्वान कर कर बुला लेते हैं। बाप कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते, कितने प्यार से, कितनी निरहंकारिता से बाबा कहते बच्चे ना होते तो बाप आकर क्या करते। बाबा कहते इसलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, मन के मोहब्बत की मुबारक। ये जो मन की मोहब्बत है ये कितनी शक्तिशाली है कि इस मोहब्बत में बाप को भी अवतरित कर देते हैं। तो बाबा कहते मेरा आना भी इस मन की मोहब्बत की बलिहारी है। तो बच्चों को पहले मुबारक मन की मोहब्बत की। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। भक्ति में भी देखते थे ना, हनुमान ने दिल खोल कर दिखाया तो श्री राम बैठे थे। बाबा कहते वास्तव में वो यादगार इस समय का है जब बच्चों ने बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है और इसकी मुबारक ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। और इस दिल की मोहब्बत में बाबा को भी ले आते हैं परम धाम से नीचे। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना, शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। एक तो इसकी मुबारक कि हमारे दिल में बाबा प्रत्यक्ष है। दूसरा, बच्चे रहम दिल है और इस रहम दिली के कारण शुभ भावना, शुभ कामना है कि विश्व के सब बच्चे बाबा को पहचाने। और इसी रहम दिली का सबूत है कि बड़ी उमंग उत्साह से सेवा करते हैं। सेवा किससे होती है, सेवा का आधार क्या है, इतना जो उमंग उत्साह है सेवा में उसका आधार क्या है कि इतनी शुभ भावना, शुभ कामना है कि विश्व की सभी आत्माओं के सामने बाबा प्रत्यक्ष हो जाए और सब अपना वर्षा ले लें। तो इस शुभ भावना के आधार से उमंग उत्साह है सेवा का। तो बाबा कहते एक तो बाबा दिल में बैठा है इसकी मुबारक, और फिर दिल में इतनी शुभ भावना, शुभ कामना है सर्वात्माओं के प्रति, उसकी भी मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था। इतनी सेवाएं शिव जयंती पर होती हैं और बच्चों का उत्साह जो उन सेवाओं को प्रैक्टिकल में लाता है
उस उत्साह का ही उत्सव है ये। उत्सव का आधार क्या है? वो उत्साह, और उत्साह का आधार है रहमदिली। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। समझा? दुनिया में भी हद का खर्च करते हैं, है ना? कुछ ना कुछ उत्सव मनाने के लिए खर्च तो करना पड़ता है, टाइम, एनर्जी, धन। लेकिन वो क्योंकि हद का खर्च है तो हद का उत्साह दिलाता है। और यहाँ बेहद सेवा के प्रति उमंग उत्साह से जब अपना तन मन धन लगाते हैं तो बेहद का उत्सव का अनुभव करते हैं। अंदर जैसे खुशी के झूलों में झूलते हैं। तो बाबा कहते यहाँ जो भी बेहद सेवा के प्रति उत्साह रखते हैं उन बच्चों को अनुभव ऐसा होता है जैसे उत्सव मना रहे हैं। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है? सेवा क्यों करते हो? बाबा बताते आज आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। से आज बाबा हमेशा बताते हैं कि आज की दुनिया में जैसे स्थूल रूप से हार्ट की बीमारी सबसे बड़ी है, हार्ट फेल ज़्यादा होते हैं, ऐसे जो आत्माओं की बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? आत्माएं होपलेस हो गई हैं, उमंग उत्साह बिल्कुल खत्म हो गया है। तो सेवा का पर्पस क्या है? आत्माओं को बाप का परिचय देकर, आने वाली दुनिया का परिचय देकर, खुशखबरी सुनाकर उत्साह में लाना। और जब हम ऐसी सेवा के प्रति अपने जीवन को लगाते हैं तो उत्साह देने वालों के जीवन में तो सदैव उत्सव का अनुभव होगा ही। जब सेवा के प्लान बनाते तो यही उत्साह रहता है ना कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाएं। इसी भावना से बनाते हैं। और सेवा का प्लान क्यों बनाएंगे ना? सेवा के प्रति भावना क्या है? वंचित आत्माएं, बाप आया है, ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, प्यार लुटा रहे हैं, तो आप क्यों वंचित रह जाएं? तो वंचित आत्माओं को उमंग बाप का वर्षा दिलाएं। यही तो उमंग उत्साह है सेवा के पीछे। आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। आज आप देखो, खुशी की एक झलक के लिए आत्माएं तरस रही हैं। तो ऐसी आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। इसी के लिए सेवा करते हैं। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, देखो अपने संकल्पों को चेक करना। सचमुच हमारे अंदर इतनी आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि है? चेक करना। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, चाहे, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है? ये प्राइम मिनिस्टर है, ये राजा है, ये दिखाई देता है या आत्मा से मिलते हो व देखते हो? चेक करना है ना। जब हम दुनिया की नामी ग्रामी आत्माओं को भी मिलते हैं तो उस समय पर पहला संकल्प क्या आता है? ये आत्मा है, या ये प्राइम मिनिस्टर है, ये राजा है, ये फलाना है, ये संकल्प आता। क्योंकि देखो, अगर आत्मा देखेंगे
तो स्वयं ही दातापन की भावना जागेगी कि आत्मा को बाप का वर्षा दिलाएं। और अगर आत्मा दिखाई नहीं देगी तो फिर उनके प्रति वो शुभ भावना इमर्ज नहीं होगी। बाबा कहते शुभ भावना उठती है ना कि ये आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इस संकल्प से मिलते हो ना, क्योंकि संकल्प से सृष्टि है। तो पहले भावना क्या, पहले दृष्टि। दृष्टि से यदि आत्मिक दृष्टि है और आत्मा दिखाई देती है और भावना है कि इस आत्मा को भी बाप से वर्षा मिले, तो फिर उस भावना के फल से ये इस संकल्प जो इमर्ज होंगे, उन संकल्पों से सृष्टि अलग बनेगी। तो बाबा कहते इस संकल्प से मिलते हो ना, अब ये शुभ भावना उत्पन्न होती है, तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। जो भी हम उनको बाबा के परिचय देंगे, उसमें उसको अनुभूति हो, उस अनुभव का बल हमारी शुभ भावना से मिलता है। इसीलिए ये अभ्यास हो, किसी से भी मिले तो पहले दृष्टि में आई आत्मा है, इस वंचित आत्मा को बाबा से खूब प्राप्ति कराएं और उस शुभ भावना के साथ जो परिचय देंगे तो उनको भी अनुभूति का बल मिलेगा। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। भावना वो धरनी है जिस पर जो संकल्प का बीज उत्पन्न होता है, वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो बाबा कहते कि आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। पहले तो हम आत्माएं, बाबा कहते हैं हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पवित्र जीवन जीने वाली, बाबा का बनकर रहने वाली आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। हमारे एक एक शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है कि उससे वायुमंडल की सृष्टि होती है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना, इसलिए वाचा की सेवा करते भावना और संकल्प की सृष्टि मत भूल जाना, क्योंकि वाचा का जो बीज है वो फल तब देगा, अनुभव का बल तब देगा जब शुभ भावना के संकल्पों से सृष्टि रचकर वायुमंडल तैयार करेंगे। और शुभ भावना कब आएगी? जब आत्मिक दृष्टि होगी। ये शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। कितनी भी विपरीत बुद्धि आत्माएं होंगी ना, उस वायुमंडल के प्रभाव में वो भी प्रीत बुद्धि बन जाती है। इसीलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे ते अच्छा अनुभव होता है। मधुबन घर जाते हैं तो कैसे भी आत्मा हो, किसी भी विचार के साथ आई हो, कई बार बहुत कुछ उल्टा सुल्टा भी बुद्धि में रख कर आए होते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उस पावन धरनी में जहाँ इतने सारी श्रेष्ठ आत्माओं के शुभ भावना के संकल्पों का शक्तिशाली वायुमंडल है,
वहाँ प्रवेश करते ही कहते हैं सब कुछ अच्छा है, नया संसार अनुभव होता है। तो विचार करो, वायुमंडल मधुबन का यदि हम बच्चे ऐसा बना सकते हैं तो हर स्थान को इतना शक्तिशाली क्यों नहीं बना सकते। जहाँ भी बाबा के बच्चे बैठे हैं उसको एक मिनी मधुबन की वाइब्रेशन क्यों नहीं बना सकते। तो बाबा कहते थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वो समझते हैं कि ये न्यारा और प्यारा स्थान है। वैसे तो किसी भी स्थान की एनर्जी को पढ़ लेना किसी आत्मा में ताकत नहीं है, लेकिन ये जो शुभ भावना का बल मिलता है ना, उस आधार से उनको अनुभव हो जाता है कि न्यारा और प्यारा स्थान है, न्यारे और प्यारे फरिश्ता आत्माएं हैं। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन थोड़े समय के लिए, क्योंकि अपना बल नहीं है ना, हमारे बल से अनुभव कर रहे हैं तो थोड़े समय के लिए ही करते हैं, लेकिन वो उत्साह में आ जाते हैं उतने समय में। सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। सेवा क्यों करते हैं? ये जो इतना मनाना होता है शिव जयंती में, इतने सारे बच्चे अपना स्वाहा करते हैं, मनाते हैं, इसका पर्पस क्या है? अनेक आत्माओं को जो दिल शिकस्त है उनको उत्साह में लाना, वायुमंडल बनाकर बाबा के परिचय का बीज बोना और फिर आत्माओं के अंदर उम्मीद का उत्साह जगाना। तो बाबा कहते कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प, हर बोल उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति में कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा। सेवा करते यदि स्मृति रहे कि हम उत्साह दिला रहे हैं आत्माओं को, उत्सव मना रहे हैं, उत्सव मनाकर उत्साह दिलाने की सेवा कर रहे हैं, तो इस स्मृति से कोई भी सेवा करेंगे ना, चाहे स्थूल हड्डी सेवा भी कर रहे हैं, तो भी बोझ अनुभव नहीं होगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। जैसे आप देखो दुनिया में भी मनोरंजन करते हैं, है ना, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर वो स्ट्रेस नहीं होते, चाहे कितना भी वहाँ कर्म कर रहे हैं। ऐसे ही बाबा कहते जब स्मृति रहे कि सेवा क्या है, हम भी उत्सव मना रहे हैं और इस उत्सव से अनेक आत्माओं को उत्साह दिला रहे हैं, तो फिर वो जो सेवा करते कभी भारीपन आता है वो कभी नहीं आएगा। जब किसको थकावट होती है व दिल सुस्त होती है तो दुनिया में क्या करते हैं, कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं। अब मनोरंजन के स्थान पर भी बैठे तो नहीं होते, करते वहाँ भी बहुत कुछ है, खेलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थकावट वहाँ रिलीव होती है, थकावट होती नहीं। क्यों? क्योंकि स्मृति अलग है। घर में है, ऑफिस में है, तो स्मृति क्या होती है कि हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और स्मृति से भारीपन आता है। और मनोरंजन करते वक्त स्मृति बदल गई कि मनोरंजन कर रहे हैं, तो उस स्मृति से स्थिति बदल जाती है। कहते हैं आज माथा बहुत भारी है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही होता है मौज मनाना। जहाँ स्मृति बदल गई, उत्साह आ गया, तो वो उत्सव बन जाता है। खाओ पियो मौज करो, ये उत्सव है, और ब्राह्मण जीवन में तो खाओ पियो मौज ही है। ब्राह्मणों का तो हर घड़ी उत्सव है, क्योंकि हमारा तो खाना भी यथार्थ, पीना भी यथार्थ और मौज भी यथार्थ है। हर कर्म ही उत्सव है, क्योंकि समझते हैं कि जिस कार्य से, जिस कर्म से अनेकों का उत्साह बढ़ रहा है,
उससे बड़ा उत्सव क्या होगा। तो ये स्मृति इस संगम युगी जीवन को उत्सव बना देती है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? कभी नहीं, है ना। यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो, अब देखो बाबा सब जानते हैं, हाँ, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो, भले 11 बजे जाते हैं तो भी बैठे रहते हो। क्लास में 11 बजे आए तो आधा क्लास चला जाता है। मनोरंजन अच्छा लगता है ना। तो सेवा भी उत्सव है। इस विधि से सेवा करो। सेवा सेवा नहीं है, उत्सव है। अनेक आत्माओं को उत्साह दिलाने वाला उत्सव है। स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो और आत्माओं में भी उत्साह लाओ। तो फिर क्या होगा? जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा और फिर धीरे धीरे ये सृष्टि ही बेहद का उत्सव बन जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, देवी देवताओं की रास, हर कर्म जैसे रास के रूप में होने लगेगा। ऐसा उत्साह है। अब बाबा पूछते हैं, चलो मधुबन में तो ऐसा उत्साह रहता है, लेकिन क्या अपने अपने सेवा स्थानों पर हर बच्चे अब आपका घर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सेवा स्थान। तो अपने अपने सेवा स्थानों पर इतना उत्साह रहता है या सिर्फ मधुबन तक है? बाबा पूछते हैं। वहां जाने से फिर सर्कमस्टेंसेस दिखाई देंगे क्या? उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। अगर उमंग उत्साह है जीवन में तो परिस्थिति बहुत छोटी हो जाती है, उसको तो बिल्कुल एक कदम से क्रॉस कर लेते हैं। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। आपके लिए परिस्थिति भी रास्ता छोड़ देगी, क्योंकि ऐसे उमंग उत्साह वाले राजाएं आ रहे हैं। आज उत्सव मनाने आए हो ना। शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। शिव जयंती क्या है? ब्राह्मण बच्चों का सबसे बड़ा उत्सव। और इस उत्सव से क्या हो रहा है? विश्व की कितनी आत्माएं उत्साह में आ रही हैं। एक शिव जयंती के पर्व पर कितने परिचय दिए जाते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है, ये अंडरलाइन करने आए हो। एक दिन का उत्सव नहीं है हमारा। संगम युग जीवन की हर घड़ी उत्सव है कि अंडरलाइन करने के लिए मधुबन आए हो। ताकत भी ना हो, सुनो, है ना, ताकत भी ना हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं है, व धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़कर के आपके सहयोगी बन जाएंगे। उत्साह में शरीर भी चलने लगेगा और धन का सहयोग भी आ जाएगा। लेकिन बाबा कहते, चाहे शरीर की ताकत नहीं है, धन की कमी ही नहीं है, लेकिन कमी है, लेकिन उत्साह को नहीं खोना, क्योंकि उत्साह हर एक को सहयोगी बनाकर कमी को पूर्ण कर देता है। धन की कमी भी होगी ना, तो कहां ना कहां से धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। सुना उमंग उत्साह की इंपॉर्टेंस कितनी है। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। हिम्मत उत्साह
धूल को भी धन बना देता है। कितनों की आप कहानियां सुनते हैं, आज सक्सेसफुल हैं, धनवान हैं, कहते हैं हमने 500 रुपये से शुरू किया था। तो क्या था जिसने उस छोटी सी राशि को इतना बड़ा बनाया? उत्साह था, उमंग था। तो बाबा कहते, और हम बच्चों से ज़्यादा उमंग उत्साह किसको है? और फिर हमारे अंदर तो भावना भी इतनी शुभ है उस धन के प्रति, तो कभी सेवाओं में धन की कमी नहीं होगी। इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। उत्साह जैसे कवच बन जाता है। अपनी एनर्जी फील्ड, किसी आत्मा का कमजोर संस्कार देखते हुए उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। साइंस का नियम है ना, हाई एनर्जी से लो की तरफ एनर्जी का फ्लो होता है। तो जब हम उमंग उत्साह में हैं तो हमारा प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव हम पर नहीं आएगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वो सहज साकार हो जाएगा। बाबा कहते कोई बात बड़ी नहीं होगी जिन बच्चों में उमंग उत्साह है। ये बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है। शिव जयंती पर शिव पिता ने इतना ऊंचा वरदान दे दिया। उमंग उत्साह इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देगा। जो कभी स्वप्न में भी, ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा, वो सहज साकार हो जाएगा, सहज साकार में हो जाएगा। ये बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है। समझा? बाप दादा खुश है, अच्छी लगन से सेवा के प्लान्स बना रहे हो। संस्कारों को मिलाना, क्योंकि सेवा का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है संस्कारों को मिलाना। सेवा संगठन में ही होती है, और संगठन माना संस्कार भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन उन संस्कारों को मिलाकर चलना। बाबा कहते संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना और समय को समीप लाना, क्योंकि सतयुग में तो संस्कार मिलन की रास होगी और माला में मन के नज़दीक होते हैं। तो जितना हम आत्माएं संस्कार मिलन की रास करते हैं, एक दूसरे के साथ नज़दीक आते हैं, बाबा के साथ नज़दीक होने के आधार से उतना समय भी समीप आ जाता है और संपूर्णता भी। बाप दादा भी देख रहे हैं, संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे हैं, अच्छी खुशबू आ रही थी, रूहानियत की खुशबू, क्योंकि रूहानियत ही आधार है सेवा का भी, रूहानियत ही आधार है संस्कार मिलन का भी। तो जैसे जैसे संस्कार मिलन हो रहे हैं, रूहानियत की खुशबू भी प्रत्यक्ष हो रही है। तो सदा कैसे रहना, उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है। खुद ना भी कर सको, है ना, मानो शरीर से तंग हो, कोई भी बात हो, तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो दूसरे का उत्साह आपको भी उत्साह में लाएगा, है ना। कई बार स्वयं तंग है शरीर से, सरकमस्टेंस से, तो हमारे बोल दूसरे को भी तंग करने वाले होते, उसका उत्साह कम करने वाले होते। लेकिन मानो स्वयं नहीं भी कर पा रहे, तो अन्य को उमंग उत्साह में लाएंगे अपनी वाणी से, अपनी वाइब्रेशन से, तो उनका उत्साह फिर हमें उत्साह में ले आएगा।
उत्सव मनाना है। बाबा कहते निमित्त बने हुए बड़े यही काम करते हैं ना। दादियों को देखो, पूरी क्लास को उत्साह में ले आते हैं। दूसरे को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह में लाना। कभी बाय चांस, है ना, बाबा कहते वैसे तो बच्चे उमंग उत्साह से कभी नीचे नहीं उतरते, लेकिन कभी बाय चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपका भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। ब्रह्मा बाप की विशेषता भी क्या रही? कोयले उठाने होंगे तो भी उत्साह से उठवाएंगे, मनोरंजन करेंगे, है ना। कभी भी कर्तव्य के भान में नहीं आते, अपनी पूरी ऊंची स्थिति में हर साधारण कर्म करवाते बाबा। अब सुनो, कोयले के 35 वैगन्स आने थे। बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे थे और थोड़े ही समय बाद समाचार मिला कि आबू रोड में कोयले की वैगन्स पहुंच गई है। तो बाबा कितने अपडेटेड रहते हैं ना। अब बाबा कहते अच्छा, सभी पांडव क्या करेंगे? बताओ भाई, पांडव क्या करेंगे? सदा उत्साह में रहेंगे ना। क्योंकि पांडवों को तो सब कुछ संभालना पड़ता है। दुनिया की रीत नहीं है ना कि पांडव भोजन भी बनाए, सब करें। लेकिन बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का हर कर्म करते उत्साह को बरकरार रखना, उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अभी का उत्साह आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं, है ना। अभी हम हर कार्य इतने उत्साह से करते हैं कि हमारे जड़ चित्रों के आगे जाकर भी पहले उत्साह लेते हैं, फिर कार्य शुरू करते हैं। इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह और हिम्मत दिला रहे हैं। पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है ना, हनुमान का। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास जाते हैं। आज भी कहते ना जय हनुमान, तो कहते शक्ति आ जाती है। लेकिन वास्तव में वो हनुमान अपने आप को देखें कि इतनी शक्तिशाली स्थिति में, इतने उमंग उत्साह में हैं। अच्छा, अब डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात है। सुनना ध्यान से, बाबा हम बच्चों को क्या कह रहे हैं। बाप और बच्चों को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके, क्योंकि इस दुनिया में सारी स्थूल शक्ति है और स्थूल शक्ति सूक्ष्म कनेक्शन को अलग नहीं कर सकती। स्थूल शक्ति स्थूल कनेक्शन को तोड़ सकती है। सबसे बड़े से बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती है, लेकिन बाप किसको याद करता है? समझे, हम बाप को याद करने वाले बच्चे नहीं हैं। हम वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी ऐसी जीवन बनाई है कि बाप अपने कार्य में हमें याद करता है। बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती हैं, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता? कितना बड़ा नशा है, ऐसा ऊंचे ते ऊंचा बाप मुझे याद करता है। ये नशा सदा रहता है। एक सत्य है संगम युग का कि ऊंचे ते ऊंची अथॉरिटी शिव बाबा बच्चों को याद करते हैं, बच्चों के पास आते हैं। लेकिन ये नशा सदा रहता है। मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंची अथॉरिटी की यादों में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। कम ज्यादा तो नहीं होता। आज बाबा ने स्मृति का महत्व तो बता ही दिया ना। स्मृति से स्थिति है।
सत्य स्मृति रहे तो सत्य स्थिति जरूर रहेगी। बाबा पूछते कभी उड़ते, कभी चढ़ते, कभी चलते, ऐसे तो नहीं ना। ना पीछे हटने वाले हो, ना रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। रुकते तो नहीं है बच्चे, हाँ, हटते भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे होके स्पीड चेंज हो जाती है। बाप दादा सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। सुनो अपना खेल। कभी चलना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा सरकमस्टेंस बन जाता है, फिर जैसे कोई धक्का देता है तो चल पड़ते हैं। ऐसे कोई ना कोई बात ड्रामा अनुसार होती है जो फिर से उड़ती कला की ओर ले जाती है। क्योंकि ड्रामा अनुसार पक्के निश्चय बुद्धि है, दिल में संकल्प कर लिया है कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसी आत्माओं को स्वतः मदद मिल जाती है। सुना, निश्चय बुद्धि विजयंती। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है ना, मानो किसी सरकमस्टेंस के आधार से स्पीड थोड़ी घट भी गई है, स्पीड घटी है, रुके नहीं है, पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ना, तो मानो स्पीड थोड़ी घट भी गई है, तो ड्रामा भी उन बच्चों को धक्का लगाकर आगे पहुंचा देता है, क्योंकि ड्रामा बाबा के साथ है। और जिन बच्चों ने पक्का कर लिया है मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो ऐसी आत्माओं को ड्रामा अनुसार बाबा भी मदद दे देते हैं, लेकिन ये मदद किस आधार से मिलती है, निश्चय के आधार से। समझ आई? मदद मिलने में कितना समय लगता है, सेकंड, है ना। देखो फोटो निकल रहा है, सबका फोटो निकल रहा है, अभी बैठे हो ना, बाप का कैमरा सेकंड में सब निकाल लेता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना है। याद रखना, निश्चय, एक बार निश्चय कर लिया ये बाबा है, और सेवा बाप की सेवा है जो 21 जन्मों का भाग्य बना रही है। तो निश्चय हो गया, तो भले सरकमस्टेंस कभी आ जाते हैं, स्पीड ऊपर नीचे भी हो जाती है, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि बाप और सेवा से किनारा कर ले। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे, मानो कभी मन से भी नहीं कर पा रहे, तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, है ना, नियम से चलो। मन से मन नहीं भी लग रहा ना, तो नियम को मानो, जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएगा, है ना। जैसे कभी कभी कहीं गाड़ी अटक जाती है तो अपनी कोशिश करते रहते हैं, फिर कोई आता है धक्का लगा देता है और आगे बढ़ जाते हैं ना। ऐसे ही मानो कहीं अटक भी आ गई है तो रुकना नहीं, अपनी पुरुषार्थ करते रहो। पढ़ाई पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है, पढ़ते रहो। योग नहीं भी लग रहा है, लगाते रहो। फिर एक धक्का लगेगा और फिर लगने लगेगा, क्योंकि माया ट्रायल करती है। ये थोड़ा सा किनारा कर ले ना तो ले तो आ जाओ, है ना। माया क्या करती है, थोड़ा छोटा छोटा वार करके आत्मा को दिल शिकस्त करती है, फिर जैसे ही होपलेस हो जाएंगे माया खींच के ले जाएगी। तो माया को रोकने नहीं देना स्वयं को, इसलिए कभी किनारा नहीं करना। किनारा करना माना पढ़ाई छोड़ देना, बाबा की याद छोड़ देना, ऐसा नहीं। अपनी कोशिश निरंतर रखना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है ना, मानो मन ठीक भी नहीं है तो भी दिनचर्या को पालन करना। पढ़ाई है, अमृत वेला है, जो भी सेवा है, जो दिनचर्या बनी हुई है, उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो।
भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा, डिसिप्लिन है ना। और ये तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, ईश्वरीय डिसिप्लिन। इसमें बहुत फायदा समाया हुआ है। कमजोरी को भी शक्ति में परिवर्तन करने वाला ये डिसिप्लिन है। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनको कभी भी मिस नहीं करना है। देखो, आपके भगत अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं। सुनो, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। ये किससे सीखे हैं? आप लोगों ने ही सिखाया ना, और उनको सिखा दिया और खुद भूल गए क्या, है ना। इसी समय जरूर हम इतने पक्के रहे हुए हैं ईश्वरीय कायदों पर कि आज तक भगत भी कायदे पर चल रहे हैं। सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उसको बनाने वाले हम हैं। तो जब आज हमें फॉलो करने वाले नियम पर चल रहे हैं तो हम कैसे उन नियमों को छोड़ सकते हैं? आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं? लॉ मेकर्स को ही याद नहीं है, बाबा कहते। भूल जाते हो सुमान, हम ही लॉ मेकर्स हैं। अमृत वेले उठना, ये आपका मन मानता है या बना हुआ है इसलिए इस पर चलते हो? देखो, जानकर मानकर ही चलते हैं। कभी उमंग उत्साह कम है वो अलग बात है, लेकिन हम कोई नियम से नहीं चल रहे हैं। मानकर, हमने महत्व को जाना है, समझा है, माना है, तब चलते हैं। आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ इसलिए चलते हो? ये नियम भी हमने धारण किया है समझ से। ये जो ईश्वरीय कायदे हैं, ये ऐसा नहीं कि बाबा ने बताया और हमने कर लिया है। इन कायदों पर चलकर हमने इनके फायदे को अनुभव किया है, तभी हम इन कायदों पर स्वेच्छा से चलते हैं। और फिर बाबा कहते, कभी कभी माया के बादल छाते भी हैं, तो भी याद रखो अपने अनुभवों को कि इन नियमों में कितना फायदा है, और तब इन नियमों को छोड़ना नहीं। तो बाबा कहते हैं आपका मन मानता है ना, तो जो मन मानता है वो मन में नहीं बनाया ना। मन मानता है, बाबा ने दिया, पर मन में नहीं बनाया है। रियलाइज किया है, अनुभवी है कि ये कायदे बहुत फायदे वाले हैं। कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो, करना ही पड़ेगा। सब मन को पसंद है ना, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन है ना। कोई ऐसा नहीं है कि किसी और ने हमारे लिए कायदे बना दिए हैं, नहीं। इन कायदों का फायदा रियलाइज कर कर मन को पसंद आया, तब इन कायदों को जीवन में लाया है ना। क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। अगर कायदा कोई हमें और दे दे और हम उसमें बंधे तो हमें उसका बोझ फील होता है। लेकिन जो कायदा हमने अपनाया है उसके फायदे को जानकर खुशी से उसका बंधन महसूस नहीं होता। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उसी खुशी से करते हो। हमें इन कायदों का आदि मध्य अंत भी पता है, इसमें क्या फायदा समाया है रियलाइज है, तो उस खुशी से करते हैं, प्राप्ति के अनुभव से करते हैं। बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे हैं, बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहते हैं। बात भले आ जाती है पर बाप याद है तो उड़ते रहते हैं। बाप से प्यार में सभी फुल पास हो, और बस इतना ही चाहिए। बाकी तो बाप है तो बाप की श्रीमत है, और श्रीमत है तो किसी भी बात को उड़ के पार कर लेंगे। पढ़ाई में नंबरवार हो लेकिन प्यार में नंबर 1 हो। सुना, पढ़ाई में नंबरवार हो लेकिन प्यार में नंबर 1 हो। सेवा भी अच्छी करते हैं
लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं। जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। सुना, बाप से प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। कौन कौन कहते हैं हाँ, जितना बाबा से प्यार है उतना मुरली से प्यार है। उनको कहेंगे ज्ञानी बच्चे, है ना। क्योंकि अगर बाप से प्यार है पर बाप की मुरली से प्यार नहीं है, मतलब समझ में नहीं आया कुछ। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां मिस हुई होंगी, आज दो भाई हिसाब। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां मिस हुई होंगी। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? बहाना बनाया, क्लास मिस किया, ऐसा किया है? देखो आज बाबा जो चेकिंग अंत में होगी ना, उसका एक नज़ारा दिखा रहे हैं। जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई मिस ना हो, इसमें भी नंबर 1 होना है। क्योंकि पढ़ाई से ही भाग्य बनना है। बाबा पालना, शिक्षा और वरदान मुरली के द्वारा दे रहे हैं। मुरली मिस करना मतलब बाबा की शिक्षा, समझानी, प्यार और वरदान मिस करना। और संगम युग में यदि ये प्रभु प्रसाद मिस करेंगे तो उन्नति कैसे होगी। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सतगुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना, ये तीनों में नंबर 1 चाहिए। बाप को याद करना है, शिक्षक की प्राप्ति करनी है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बाबा वरदान भी मुरली में ही देते हैं, तो बाप सतगुरु मुझे जो दे रहे हैं उसका प्राप्ति स्वरूप बनना है तो मुरली के वरदानों को कार्य में लगाना पड़े। पहले तो पढ़ना पड़े, वरदान लेने पड़े, फिर कार्य में लगाना पड़े। और अगर पढ़ाई ही मिस करेंगे तो पढ़ाई मिलेगी कैसे, वरदान मिलेंगे कैसे। वरदान तो सबको मिलते हैं ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। बाबा ने मुझे कहा है मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा ने कहा है विघ्न विनाशक, उस वरदान को स्मृति में रख कार्य में लगा और विजयी बनो। तो ये तीनों ही बातें चेक करना कि आदि से अंत तक इन तीनों बातों में कितना पास रहे, कि बाप की याद, बाबा की शिक्षाएं और वरदान तीनों कार्य में कितना लगाया है। पहले तो पढ़ाई मिस कर इनसे वंचित तो नहीं रहे हैं, और फिर पाकर वरदानों को कार्य में कितना लगाया है, पढ़ाई को कार्य में कितना लगाया है, और बाप की याद का बल कितना जमा किया है। क्योंकि इसी से नंबर 1 बनेंगे, तब विजय माला के मणके बनेंगे। अच्छा, बाप दादा बच्चों के निश्चय और उमंग को देखकर खुश हैं। बाप दादा एक एक की विशेषता देख रहे हैं। बाप दादा जब देखते हैं कि कितना मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत को मेहनत नहीं समझते, मोहब्बत से चल रहे हैं, तो खुश होते हैं। एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है। सुना, एक एक बच्चे की विशेषता की लिस्ट बाबा के पास है। समझा? अच्छा, विदाई के समय बाबा कहते, आज बाप दादा और अनेक बच्चों के जन्म दिवस की, चारों ओर के बच्चों की जन्म दिवस की पदम गुणा मुबारक हो। सबके दिल की आवाज, बाबा कहते चारों ओर के बच्चों के दिल का याद प्यार और साथ साथ स्थूल यादगार स्नेह भरे पत्र और कार्ड्स मुबारक के पाए। बहुत बच्चे बाबा को स्नेह के पत्र, कार्ड्स भेजते हैं। वो मुबारक के कार्ड्स भी बाबा एक्नॉलेज कर रहे हैं। सबके दिल की आवाज़ भी बाप के पास पहुंची।
दिलाराम बाप सभी बड़ी दिल वाले बच्चों को बड़ी दिल से बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। पदम गुणा कहना भी बच्चों के स्वमान के आगे कुछ नहीं है। इसलिए डायमंड नाइट की डायमंड वर्षा से मुबारक हो। सभी को याद प्यार और सदा फरिश्ते बन उड़ते रहने की मुबारक हो। अच्छा, डायमंड मॉर्निंग बाबा कहते। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योतिर्बिंदु बन ज्योतिर्बिंदु बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक से उड़ने वाले हैं और सदा रहेंगे, ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद प्यार मुबारक और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को हम बच्चों का भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। बाबा कहते ड्रामा में जो भी होता है, जो भी मतलब जो भी है ना, वो कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है, क्योंकि इस युग के बाद आना ही सतयुग है, तो सब कुछ सतयुग की पृष्ठभूमि है। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। आदि मध्य अंत देखकर उस निश्चय के आधार से अकल्याण की सीन को भी कल्याणकारी अनुभव करना। परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। वैसे तो सब निश्चय बुद्धि, परिस्थिति आती तब पता चलता है कितने निश्चय बुद्धि है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान भी ना हो। और आज तो बाबा ने निश्चय बुद्धि की कमाल बताई ना मुरली में। कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। कमजोरी थी, बस इमर्ज हो गई परिस्थिति में। तो अगर पक्के निश्चय बुद्धि है तो परिस्थिति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। बाबा ने उस दिन कहा था ना, परमात्मा प्यार हमें धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ा देता है और माया वहां पहुंच नहीं पाती। ओम शांति।